हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग सीरीज़। क्वांटिसेक्स के लर्निंग सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियो में जैसे हम लोगों ने फ्यूचर्स और परपेचुअल फ्यूचर्स के बारे में जाना और कुछ हद तक हम लोग लिवरेज और ऐसा कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो आज के ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले लिवरेज के बारे में। मार्जिन क्या होता है और मार्जिन में एक मेंटेनेंस मार्जिन भी होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि लिवरेज बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल है जब आप क्रिप्टोज में ट्रेड कर रहे हो। तो लिवरेज ये जो वर्ड है यही आपको बता रहा है कि आप कुछ बोरो कर रहे हो, मतलब आप कुछ पोजीशन स्केल अप कर रहे हो। तो लिवरेज मतलब क्या, मान के चलो आपके पास 5,000 रुपये है और 5,000 के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा वाला ट्रेड लेना चाहते हो। मान के चलो 10,000 का ट्रेड लेना है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आप 2x लिवरेज चाहते हो। आप एक्सचेंज या ब्रोकर आप चाहते हो कि वो आपको ज़्यादा ट्रेड लेने में हेल्प करे। तो लिवरेज का एक आपको बेनिफिट भी क्या है, अगर आप हायर क्वांटिटी या हायर वैल्यू में ट्रेड कर सकोगे तो आपको हायर प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। मान के चलो आपके अकाउंट में है 5,000 रुपये और आप चाहते हो आपको 50,000 का ट्रेड लेना है। दैट मीन्स आप 10x लिवरेज पे ट्रेड लेना चाहते हो। तो मार्केट अगर आपके फेवर में समझो 10% मूव हुआ तो आप कितने पैसे कमा लोगे, 5,000 कमा लोगे 50,000 पे। बट वैसे अगर आप सोचो जाए तो आपने 100% प्रॉफिट कमाए आपके ओरिजिनल कैपिटल के ऊपर, क्योंकि आपका वॉलेट बैलेंस तो कितना था, 5,000 ही। बट बिकॉज ऑफ लिवरेज आपको ये 100% गेन क्यों हुआ, क्योंकि वो 10% है आपके वो लिवरेज्ड कैपिटल के ऊपर। पर इसका मतलब ये भी है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल रिवॉर्ड भी है उतना पोटेंशियल लॉस भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने पोजीशन 50,000 की बनाई है जबकि मेरे पास बैलेंस कितना था, 5,000। तो अगर 50,000 का वो पोजीशन गिरता है नीचे और वो और नीचे गिर के भी 10% टूट जाएगा तो 5,000 लॉसेस भी होने का चांस है और शायद मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली लिक्विडेट भी हो जाए। तो इसीलिए लिवरेज इफेक्टिवली यूज़ करना ये बहुत ज़रूरी है। क्यों यूज़ करना चाहिए इफेक्टिवली, कि इससे आपको पता चले कि आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, आपका रिस्क कितना होगा, आपका रिवॉर्ड कितना होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिवरेज के ऊपर डिपेंड करेगी और आपके सेटअप के ऊपर डिपेंड करेगी। लिवरेज जब हम लोग बोलते हैं तो हमें मार्जिन्स भी समझना ज़रूरी है। मार्जिन्स वैसे दो टाइप के मार्जिन्स है, एक है इनिशियल मार्जिन और एक है मेंटेनेंस मार्जिन। इनिशियल मार्जिन वो होता है जो आप समझते हो कि ये ट्रेड को मैं अलोकेट करना चाहता हूँ। फिर उसके दो टाइप्स भी है इनिशियल मार्जिन, आप आइसोलेटेड और क्रॉस में भी दे पाओगे। आइसोलेटेड और क्रॉस को डिस्कस करते ही है। और मेंटेनेंस मार्जिन वो होता है कि आप अगर एडिशनल कुछ फंड्स रखना चाहो तो वो एडिशनल फंड्स आपके अकाउंट में है। मान के चलो आपका टोटल वॉलेट बैलेंस 10,000 है, तो अब ये 10,000 वाला बैलेंस अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो और उसको हम लोग बोलेंगे कि आप मार्जिन अलोकेट कर रहे हो पर ट्रेड। आइसोलेटेड मार्जिन क्या, कि आपने एक पर्टिकुलर मैक्स मार्जिन अलोकेट किया वो ट्रेड के लिए। जैसे हम लोग यूजुअली रिस्क मैनेजमेंट में बात करते हैं कि मेरा रिस्क पर ट्रेड क्या हो सकता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका मार्जिन आपका शायद रिस्क पर ट्रेड बन सकता है आइसोलेटेड में। आइसोलेटेड में आप बोलते हो कि मुझे 2,000 रुपये ये ट्रेड में लगाना है, भले फिर वहाँ पे आप अगर 10x लिवरेज लेके उसकी 20,000 की भी पोजीशन बना तो भी चल सकता है, पर वो पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी अगर वो 10% नीचे गिर जाएगा, क्योंकि आपने 10x लिवरेज लिया था। तो 20,000 पे अगर 2,000 लॉस हो गया तो वो लिक्विडेट हो जाएगा। तो आप ऐसे मल्टीपल 2,000 के मार्जिन अलोकेट करके मल्टीपल पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। क्रॉस मार्जिन मतलब क्या, जो इनिशियल मार्जिन आपने दिया है उससे ज़्यादा आप प्रोटेक्शन चाहते हो वो ट्रेड को हैंडल करने के लिए। हो सकता है आपका ट्रेड सेटअप आपको गाइड कर रहा है कि आपको एडिशनल मार्जिन की ज़रूरत है, तो आप क्रॉस मार्जिन जब ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आप एडिशनल मार्जिन देते हो और आप ट्रेड में ये बोलते हो कि अगर ये 10% नीचे आ जाए, जैसे 2,000 वाला अगर एग्जांपल मैं ले लूँ और अगर मैंने 2,000 रुपये लगाए थे तो आइसोलेटेड में, तो अगर 10% में गिर गया, 20,000 से 2,000 लॉस इमीडिएटली हो गया तो मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो मेरा मैक्स लॉस मैंने सेट कर दिया 2,000। अभी मैंने इनिशियल मार्जिन 2,000 दिया है क्रॉस में, पर अगर मैं मेंटेनेंस मार्जिन और उसको 2,000 दे दूँ या मेरा वॉलेट में 8,000 पड़ा हुआ है क्योंकि मेरा टोटल वॉलेट बैलेंस तो 10,000 था, तो वो 8,000 रुपया भी मेरा मेंटेनेंस मार्जिन करके काम करेगा और पोजीशन को मुझे तब तक होल्ड करने देगा जब तक टोटल 8,000 तक का बैलेंस शायद लिक्विडेशन में ना ट्रिगर हो जाए। उसका मतलब ये है कि लगभग 8 और ये 2 में 10,000 का मार्जिन, तो मतलब हम लोग जैसे 20,000 का पोजीशन जब तक 50% नहीं टूटता तब तक मेरी शायद ये वाली जो ट्रेड है ये लिक्विडेशन में ना जाए। तो इसीलिए आप कितना मेंटेन कर रहे हो और आप सेटअप को कैसे चूज़ करके कौन सा मार्जिन टाइप सिलेक्ट कर रहे हो, ये इफेक्टिवली समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्स्ट्रा कुशन चाहते हो तो आपको समझना चाहिए कि मेंटेनेंस मार्जिन बहुत ज़रूरी है। आइसोलेटेड में मेंटेनेंस मार्जिन की इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने तो मैक्सिमम मार्जिन असाइन कर दिया 2,000 ही।
आप उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो मेंटेनेंस मार्जिन एक सपोर्ट करके चल रहा है और ये सिर्फ क्रॉस मार्जिन में ही एप्लीकेबल होता है, इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग मार्जिन्स में बात करते हैं, तो मार्जिन्स, लिवरेज, ये दोनों हैंड टू हैंड चल रहा है। मैंने कोई ट्रेड में मार्जिन असाइन करके 2000, फिर मैं उसमें लिवरेज कितने की ले रहा हूँ, वो ट्रेड में अगर मैं लिवरेज सेट करता हूँ 10x की, तो मुझे 20,000 की पोजीशन बनाने मिलेगी। वो 20,000 की पोजीशन स्टॉप लॉस के लिए अगर मान के चलो मेरा वो एसेट क्लास 5%, 10% का स्टॉप लॉस देता है, तो मुझे समझता है कि मेरा इसमें 2000 या 1000 आएगा, जो कि मुझे मेरी लिक्विडेशन लेवल भी बता देगा कि नीचे का साइड ये एसेट इतना टूटा, या ये बिटकॉइन, ये इथेरियम, जहाँ पे भी मैंने पोजीशन बनाया वो इतना जब टूटेगा तब मेरा ये पर्टिकुलर पोजीशन स्क्वायर ऑफ में जाएगा। तो लिक्विडेशन मार्जिन भी, मुझे लिक्विडेशन लेवल्स भी देखना मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये लिक्विडेशन लेवल्स मेरी कैसे डिराइव होगी, कौन से टाइप ऑफ मार्जिन में सेलेक्ट कर रहा हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक वॉक थ्रू देखने वाले कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो प्लेटफॉर्म को, और वहीं पे मार्जिन्स को, लिवरेज को कैसे सेट करना, लिक्विडेशन लेवल्स को कैसे ऑब्जर्व करना, ये वहीं से हमें समझिएगा। अभी जो भी आप फंडिंग में ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप INR बेस में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको INR में समझना चाहिए। हम लोगों ने एग्जाम्पल INR के बेस में लिया था। अगर आप US डॉलर्स में अगर अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, USDT में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपके लेवल्स को समझना पड़ेगा। तो trade cautiously and trade wisely, use wisely the leverage and use wisely the margin selection process कि isolated लेना है या cross लेना है। See you in the next video.